आपने कंधों को शिथिल रखना है। अब हम स्कंद संचालन का अभ्यास करेंगे, जिसमें प्रथम चरण है स्कंद खिंचाव। आप सभी समस्थिति में लौट आएं, पैर परस्पर मिले हुए हों, हाथों को बगल में सीधा रखें, बगल से अपनी दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर कंधों के समानांतर होने तक उठाएं। अब भुजाओं को सिर से ऊपर ले जाएं। ध्यान रखें कि वो सिर को स्पर्श ना करें। अब दोनों भुजाओं को शरीर के बगल में वापस ले आएं। द्वितीय चरण है स्कंद चालन। आप इसी तरह खड़े रहें। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। कोहनियों को शरीर के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और ऊपर की ओर ले जाती हुई घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। अब इसी चक्कर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में करें। अब आप समस्थिति में आ जाएं। ये चालन क्रिया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभकारी है। अब हम कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 से 2 फीट की दूरी बना लें। दोनों भुजाओं को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में आमने सामने हो। सांस छोड़ते हुए शरीर को दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। सांस भीतर लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। अब सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। अब सांस भीतर लेते हुए वापिस आ जाएं। यह हमारा एक चक्कर पूर्ण हुआ। हम इसे एक बार फिर से दोहराएंगे। सांस छोड़ते हुए दाईं ओर घूमें, जिससे कि बाईं हथेली दाईं कंधे को छुए। सांस भीतर लें और पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। सांस भीतर लें और पूर्व स्थिति में वापस आ जाएं। अब आप सभी समस्थिति में आ जाएं। कटी चालन का अभ्यास डिस्क संबंधी समस्या होने पर ना करें। अब हम घुटना संचालन का अभ्यास करेंगे। सांस भीतर लेते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लेकर आएं। सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें। अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। हाथों को वापस नीचे लाते समय सांस बाहर छोड़ें।
यह हमारे सूक्ष्म व्यायाम थे जो हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, हमारे शरीर की स्टिफनेस को दूर करते हैं। आइए योग आसन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सर्वप्रथम हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी रखें। भुजाओं को सामने की तरफ लाते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं। हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए सांस भीतर लें। भुजाओं को ऊपर की ओर कंधों की एक सीध में लेकर आएं। एड़ियों को पृथ्वी से उठाएं। पैरों की अंगुलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में बने रहें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अब सांस बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को जमीन पर रखें। हाथों की अंगुलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को बगल में ले आएं। इस आसन का अभ्यास शरीर को सुदृढ़ करता है। यह आसन हमारे रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांस बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसे बाएं टांग में अंदर की ओर रखें। एड़ी को मूलाधार क्षेत्र के पास लेकर आएं। सांस भीतर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को वापस ले आएं। अब इस आसन का अभ्यास हम बाएं पैर से करेंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़कर उसे दाएं टांग में अंदर की ओर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। सांस भीतर लें। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। सामान्य रूप से सांस लेते रहें। सांस बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं बाएं पैर को वापिस मूल अवस्था में ले आएं। वो विश्राम करें। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर करता है, शरीर को संतुलित बनाता है।